क्या बात है बहू, कल से देख रही हूँ चांद से चेहरे पर उदासी का ग्रहण लगा हुआ है। किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेती हूँ। बुआ सास ने नई बहू प्रिया को परेशान देखकर पूछा। नहीं बुआ जी, कोई बात नहीं है। बहू, पिछले 8 दिनों से देख रही हूँ तुम्हें। चेहरे का अंतर समझना आता है मुझे। कल मैं मंदिर से लौटी हूँ, तभी से तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे बताओ, शायद तुम्हारी परेशानी का कोई हल हो मेरे पास। बुआ ने बड़े प्यार से कहा। बुआ जी, आपको तो पता है ना, 3 दिन बाद मैं चली जाऊंगी। कल मम्मी जी आई थी कमरे में। मैंने और इन्होंने आते साथ अपनी सारी ज्वेलरी सासू माँ को दे दी थी, सुरक्षा के लिहाज से। फिर रिसेप्शन में उन्होंने निकाल कर दी और मैंने फिर पहनकर उन्हें ही दे दिया। कल वो सारे जेवर लेकर कमरे में आई थीं कि तुम अपने सारे जेवर देखभाल कर रख लो, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं। तो मैंने कहा, मम्मी जी, अभी यहाँ से तो मैं निखिल जी के साथ उनकी नौकरी वाले शहर ही जा रही हूँ और मुझे भी वहाँ नई जॉब लेनी है, तो शायद दिन भर बाहर रहना हो। काम वाली खाली घर में आएगी जाएगी। समय ठीक नहीं है, तो ये इतनी हैवी ज्वेलरी वहाँ रखना ठीक नहीं होगा। कल को सब व्यवस्थित हो जाएगा, फिर ले जाऊंगी। हाँ, सही बात कहा तुमने। यहाँ तो उन्होंने लॉकर भी लेकर रखा है, बैंक में रखवा देंगी जब तक तुम ले नहीं जाती। तो इस बात पर भाभी क्या बोली? बुआ सास ने सहमति जताई। उसी बात से तो मैं दुखी हूँ बुआ जी। मम्मी जी उठकर गईं और एक कागज़ कलम लाकर मुझे दे दिया और कहा, ठीक है बहू, तुम अगर ऐसा चाहती हो तो यही सही, पर इस कागज़ में तुम यहाँ अपने जितने जेवर और निखिल की जो अंगूठियाँ और चैन रख रही हो, सबकी लिस्ट बना दो और उसमें नीचे अपने दस्तखत कर दो, ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब आप ही बताइए बुआ जी, क्या मम्मी जी को इतनी बुरी दिखती हूँ मैं? ऐसी बात कह गई मुझसे। मुझे तो तब से बहुत अजीब सा लग रहा है, मन बहुत दुखी सा है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कहा मम्मी जी ने। बहू, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यूँ तो अगर भाभी ने तुम्हें कारण नहीं बताया तो मुझे भी नहीं बताना चाहिए, पर तुम इतनी परेशान हो कल से, समझ नहीं आ रहा मैं बताकर सही कर रही हूँ या नहीं। दरअसल दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है बहू। भाभी के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, इसीलिए भाभी ने डर कर तुम्हें ऐसा कहा। बड़ी बहू और भाभी के बीच की तानातनी तो तुम्हें दिखती ही होगी ना। बिल्कुल यही घटना घटी थी उस बार भी। अंतर सिर्फ इतना था कि इस बार अपने जेवर यहाँ रखने की बात तुमने की। पिछली बार भाभी ने ही बड़ी बहू को कहा था कि नए शहर जा रही हो, जेवर यहाँ छोड़कर जाओ। एक बार वहाँ ठीक से सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर ले जाना। बहू अनमने ढंग से मान तो गई, पर जल्द ही अपनी बहन की शादी में पहनने का बहाना कर मांग भी लिया और भविष्य में फिर यहाँ छोड़ना ना पड़े, शायद इसीलिए यह भी इल्ज़ाम लगा गई कि उसके 2 तल्ले झुमके और छोटा मंगलसूत्र नहीं है, जो वो सारे जेवरों के साथ छोड़ गई थी। पर हम सब समझ रहे थे कि भाभी को भूलने की बीमारी ज़रूर है, पर वो ऐसी लापरवाही नहीं है कि जेवर जहाँ तहाँ रख कर भूल जाएंगी। लेकिन स्वाभिमानी भाभी ने बिना कुछ बोले दोनों चीज़ें बनवाकर उसके हाथों में दे तो दिया, पर फिर वो भाभी के दिल में जगह नहीं बना पाई। शायद इसीलिए भाभी ने तुम्हें ऐसा करने को बोला होगा। बेचारी का इसमें कोई कसूर नहीं है।
प्रिया के आगे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था कि नर्म प्यारी सी दिखने वाली सासू माँ ने ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाया। मम्मी जी, इसमें मैंने सारी लिस्ट बना दी है, पर प्लीज़ आप इसे मेरे जाने के बाद खोलना। आप टेंशन ना लें, बुआ जी ने भी सारे जेवर और लिस्ट देख लिए हैं, कोई शंका वाली बात नहीं है। प्रिया ने जाने वाले दिन वो कागज़ सासू माँ के हाथों में थमाते हुए कहा। बुआ की आंखों में भी सहमति का भाव पाकर सासू माँ ने वो कागज़ अलमीरे के लॉकर में जहाँ जेवर रखे थे वहीं ले जाकर रख दिया, क्योंकि प्रिया और निखिल निकल रहे थे। वहाँ पहुंचकर जब निखिल का फ़ोन आ गया तब सासू माँ को उस पेपर की याद आई। उन्होंने सोचा एक बार पेपर देख लें, फिर सारे जेवर कल पापा जी के साथ ले जाकर बैंक लॉकर में रखाएंगी। पेपर खोलकर बेड पर बैठ गईं। सॉरी मम्मी जी, जेवर की लिस्ट नहीं बना रही। इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि अब आप मेरी माँ हैं और आप पर भरोसा न करना यानी अपनी माँ पर भरोसा न करना, तो जब माँ पर ही भरोसा नहीं तो इन धातु के चंद टुकड़ों पर क्या भरोसा। और दूसरी और अहम बात, आपका सबसे कीमती जेवर, आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी संपत्ति तो मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। आपके पास तो जो छोड़े जा रही हूँ वो तो कुछ पैसों में कभी भी खरीदा जा सकता है, पाया जा सकता है, पर आपने जो मुझे दिया है वो तो अनमोल है मम्मी जी। बुआ जी ने मुझे सब बता दिया है, पर हर इंसान एक जैसा नहीं होता मम्मी जी। ये आपको क्या समझाना, आप तो बड़ी हैं, अनुभवी हैं। मेरा सब कुछ आपका और आपका सब कुछ मेरा है। जब कुछ देने का मन करे तो प्यार दे दीजिएगा, आपकी बेटी बनने का अधिकार दे दीजिएगा, अपना आशीर्वाद भी दे दीजिएगा। बाकी सब कुछ आपके बेटे बहू मैनेज कर लेंगे। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सासू माँ की आंखें और मन दोनों भर आए। छोटी बहू सही कह रही है, बच्चों से बड़ा और अनमोल जेवर कोई हो सकता है क्या भला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।